आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ कन्वेक्शन मोड और माइक्रो मोड के बारे में। डिटेल में बताऊंगी कि ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी माइक्रोवेव खरीदा है, जिन्हें जानकारी नहीं है कि ऑपरेट कैसे करें हम अपने माइक्रोवेव को। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छी लगेगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को माइक्रो मोड के बारे में बताती हूँ। माइक्रो मोड वो मोड होता है जिस मोड पे हम रीहीटिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं और स्टीम प्रोसेस भी हम माइक्रो मोड पे ही करते हैं। आप देखिए माइक्रो मोड को आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। आप देखिए हर किसी माइक्रोवेव में माइक्रो मोड नहीं होता है। जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव होता है उसमें माइक्रो मोड होता है। मेरा कन्वेक्शन माइक्रोवेव है तो मेरे पास माइक्रो मोड है। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं जो मेरे बटन हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है माइक्रो मोड, ग्रिल मोड, कॉम्बिनेशन मोड और कन्वेक्शन मोड। इतने मोड मेरे माइक्रोवेव के अंदर हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो मोड है मेरा वो माइक्रो मोड है। तो देखिए कोई भी रेसिपी जब मुझे बनानी होती है या रीहीटिंग करनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम पावर सेलेक्ट करते हैं ना। तो पावर जो है वो माइक्रो मोड पे यूज होती है। मतलब कि आपको अपनी रेसिपी के हिसाब से पावर सेट करनी होती है कि आपकी रेसिपी को कितनी पावर चाहिए। अब पावर की मैं बात कर रही हूँ तो पावर देखिए, अगर मैं अपने माइक्रोवेव की बात करती हूँ तो सबसे हाईएस्ट पावर 900 पावर है मेरी और सबसे लोएस्ट है वो है 40। तो इस तरीके से देखिए रेसिपी के अकॉर्डिंग आप पावर सेट करते हैं। जैसे आपने मेरे अगर हैक्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टाइम सेविंग छोटे छोटे बहुत सारे हैक्स बताए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने अलग अलग पावर सेट की थी, टाइम भी उनका अलग अलग सेट किया था। रेसिपी के अकॉर्डिंग ही आप पावर सेट कर सकते हैं। जब आप पावर सेट कर लेना एक बारी में तब आपको टाइम लगाना होता है। किसी का माइक्रोवेव टच वाला होता है तो किसी का देखिए प्रेस करना पड़ता है बटन, और मेरे पास जो है टाइमर डायल वाला है। ठीक है, तो इसी के बेस पे देखिए मैं यहाँ पर टाइम सेट करती हूँ। टाइम देखिए 10 सेकंड से लेके और 99 मिनट तक मेरे पास यहाँ पर टाइम है। अब टाइम भी सेट रेसिपी के हिसाब से करना होता है। जितना टाइम ना आपकी रेसिपी मांग रही है आपको एक्यूरेट उतना टाइम उसमें डालना होता है। बस जैसे आप टाइम सेट कर ले, पावर सेट कर ले, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद आपकी रेसिपी बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए आप माइक्रो मोड को सेट कर सकते हैं। माइक्रो मोड में ना वो प्रोसेस होता है कुकिंग का जो आप बाहर करते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जो भी रेसिपी आप बाहर बनाते हैं वो सारी हम माइक्रो मोड पे बना सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपने सब्जी बनाई माइक्रो मोड पे तो आपको ना 1 से 2 बार सब्जी को घुमाना होता है टोटल टाइमिंग के अंदर। जैसे कि मतलब 10 मिनट मैंने सब्जी बनाने का टाइम रखा तो 10 मिनट के अंदर देखिए हमें बीच बीच में डोर खोल के 1 से 2 बार सब्जी को घुमाना होता है ताकि हीट चारों तरफ जाए और जो सब्जी है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो इस तरीके से आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपका कन्वेक्शन माइक्रोवेव है तो जब आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे और कुकिंग शुरू होगी तो आपकी टर्न टेबल रोटेट करेगी। तो इस तरीके से ऑपरेट करेंगे आप अपने माइक्रो मोड को। आप देखिए रीहीटिंग का एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये लड्डू हैं और ये लड्डू 4 से 5 दिन पुराने हो गए हैं, थोड़े से हार्ड हो गए। मुझे इन्हें रीहीट करना है। कैसे करना है? बस माइक्रो से बाउल में डालना है, टर्न टेबल के ऊपर रखना है और उसके बाद देखिए डोर बंद करेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि पावर सेट करनी है तो यहाँ पर मैंने पावर की है 720, क्योंकि लड्डू है बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम से रीहीट हो जाते हैं। मैंने कहा था ना आपको कि पावर आप रेसिपी के हिसाब से लेंगे, किस टाइप की रेसिपी रीहीट हो रही है या फिर कुक हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 20 सेकंड का टाइम लगाया, लेकिन 20 सेकंड के अंदर में ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने फ्रेश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि बस जस्ट अभी बने ही हैं ये देखिए गर्मा गर्म और बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको। तो इस तरीके से रीहीटिंग का प्रोसेस होता है और कुकिंग का भी। आप मेरे चैनल पे जाइए, विजिट करिए। मैंने अपने चैनल पे माइक्रो मोड से रिलेटेड बहुत सारे हैक्स डाले हैं, रेसिपीज डाली हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये जानकारी थी मेरी माइक्रो मोड के बारे में। अब चलते हैं कन्वेक्शन मोड की तरफ। जितनी भी हमें बेकिंग करनी होती है वो सारी कन्वेक्शन मोड पे होती है।
कन्वेक्शन मोड में पहले प्रीहीटिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद बेकिंग प्रोसेस होता है। बहुत आसान है कन्वेक्शन मोड को ऑपरेट करना। अब कैसे इसे ऑपरेट करना है, सबसे पहले देखिए टर्न टेबल तो लगी होगी आपके माइक्रोवेव में, आपको लोअर रैक रखना है। जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं उससे पहले लोअर रैक रखना है। लोअर रैक में ही कन्वेक्शन मोड पे बेकिंग होती है। लोअर रैक जो बना होता है वो स्पेशली कन्वेक्शन मोड के लिए बना होता है। जब आप लोअर रैक रख दे तो फिर आपको डोर बंद करना है और यहाँ पर देखिए अब आपको टेम्परेचर सेट करना है। कन्वेक्शन मोड में टेम्परेचर यूज होता है, टेम्परेचर से ही बेकिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप ना कन्वेक्शन मोड को प्रेस करेंगे। जैसे आप कन्वेक्शन मोड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर शो होगा। मेरे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे ऑटोमेटिक सेटिंग 180 डिग्री पे है। जैसे ही मैं कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करती हूँ तो 180 डिग्री टेम्परेचर आता है। इसके बाद अगर मुझे टेम्परेचर चेंज करना होता है रेसिपी के अकॉर्डिंग तो फिर मैं चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर मेरा सबसे हाईएस्ट है 230 और सबसे लोएस्ट है 40। तो यहाँ पर ना आप रेसिपी के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर को रखेंगे। जैसे कि मैं कुकीज़ बना रही हूँ, कुकीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। 160 या 170 पे कुकीज़ बनती है। अब मैं केक बना रही हूँ तो केक 180 पे बनता है। अगर मैं चिकन रोस्ट कर रही हूँ तो वो 200 या 230 डिग्री टेम्परेचर पे बेक होगा। तो बेकिंग प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर पे पूरा डिपेंड करता है, रेसिपी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट होता है। कन्वेक्शन मोड में जब भी आपको बेकिंग करनी होती है उससे पहले आपको अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना होता है, यानी गर्म करना होता है। तो 180 डिग्री पे मोस्ट ऑफ रेसिपीज़ के लिए माइक्रोवेव प्री हीट होता है और यहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा आप अपने माइक्रोवेव को प्री हीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब आप टेम्परेचर सेट करते हैं तो फिर आपको टाइम लगाना होता है 10 मिनट केवल आप अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करते हैं। ये भी रेसिपी के अकॉर्डिंग होता है। कुछ रेसिपी 5 मिनट ही प्री हीटिंग टाइम मांगती है तो कुछ 10 मिनट मांगती है। तो जैसे रेसिपी टेम्परेचर मांगेगी प्री हीटिंग का वैसे ही आपको प्री हीट का प्रोसेस करना है और वैसे ही टेम्परेचर सेट करना है। जैसे ही प्री हीट हो जाए आपका माइक्रोवेव, बजर बज जाए, तो आपको रेसिपी जो भी बेक करने के लिए डालनी है वो आप माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा डाला है, अभी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। फिर यहाँ पर 180 डिग्री पे मैंने टेम्परेचर लगाया और 15 मिनट का टाइम लगाया। तो ये जो टेम्परेचर और टाइम मैंने सेट किया ना, ये मैंने पिज़्ज़ा के हिसाब से किया, यानी जो पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ उसके लिए 180 डिग्री टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है और 15 मिनट का टाइम भी एकदम परफेक्ट है। तो बस इस तरीके से देखिए बेकिंग की जाती है कन्वेक्शन मोड पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कन्वेक्शन मोड और माइक्रो मोड को ऑपरेट किया जाता है। कन्वेक्शन मोड और माइक्रो मोड में कौन कौन से यूटेंसिल्स यूज होते हैं इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है चैनल पे, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।